आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। ओम शांति। विशेष आज का टॉपिक है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति। अभी जस्ट बाबा ने मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा बच्चे क्या करो, ये बीच बीच में चाहे घंटे घंटे में निराकारी स्थिति का, निर्विकारी स्थिति का और निरहंकारी स्थिति का अभ्यास करो। इस अभ्यास को बढ़ाओ, क्योंकि ये स्थिति बहुत महत्व की स्थिति है। यही हमारी अंतिम स्थिति है। ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी में जब शरीर छोड़ा तो बाबा ने ये 3 शब्द कह के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। टोटल हम जो सेवा कर रहे, योग लगा रहे या पुरुषार्थ कर रहे, इन सभी का टोटल रिजल्ट है ये 3 बातें। अगर सब कुछ करने के बाद भी मेरी निराकारी स्थिति नहीं, निर्विकारी स्थिति नहीं और निरहंकारी स्थिति नहीं, तो समझो कि मेरे पुरुषार्थ में कुछ गड़बड़ है। तो ये 3 स्थिति को हम कैसे अनुभव करें, इसके ऊपर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली निराकारी स्थिति। वैसे ही निराकारी स्थिति हमारे पुरुषार्थ का, योग का, धारणाओं का, सेवाओं का फाउंडेशन है। क्योंकि जब तक हम निराकारी स्थिति में नहीं हैं, तब तक हमें प्रभु मिलन का आनंद नहीं मिल सकता। अगर बाबा के पास समीपता का अनुभव करना है, योग की अनुभूति करनी है, तो हमें निराकारी स्थिति में स्थित रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्मा समझो। और निराकारी स्थिति में रहने से ही, निराकारी स्थिति में स्थित रहने से ही हम अपने अंदर के ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकाल सकते हैं। ओरिजिनल जो आत्मा के संस्कार है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अगर इन गुणों की अनुभूति करनी है, इसके लिए चाहिए निराकारी स्थिति। निराकारी स्थिति में स्थित रहने से ही हम अंतर्मुखी बन सकते हैं, एकाग्र बन सकते हैं, एकांतवासी बन सकते हैं, देखते हुए भी न देखने की अवस्था हमारे आ सकते हैं। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते, बच्चे निराकारी स्थिति में स्थित रहो। और वास्तव में हमारा यह मूल अभ्यास है। हमें कोई पुरुषार्थ, कोई नया कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ करना है निराकारी स्थिति में रहने का। और जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे, उतना आगे की जो बात है, निराकारी, निर्विकारी। निर्विकारी का आधार है निराकारी। हर ब्राह्मण चाहता है कि मेरे ये संस्कार है, मेरी ये समस्या है, मेरे अंदर ये विकार है। अगर उसको परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस निराकारी की तपस्या को हमें करना होगा। जब तक निराकारी नहीं बनेंगे, तब तक निर्विकारी नहीं बन सकते।
अगर निर्विकारी बनना है, कोई संस्कार को परिवर्तन करना है, यह तपस्या। इसीलिए बाबा हर मुरली में बार बार इस बात को दोहराते हैं। और निराकारी स्थिति में स्थित रहने से हम मनसा सेवा कर सकते हैं, वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। निराकारी स्थिति पुरुषार्थ में मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है। अगर मुझे माया से बच करके रहना है, मायाजीत बनना है, जिसके पास ये निराकारी स्थिति का कवच है, उसके पास माया की कोई भी बात नहीं आ सकती। चाहे किसी के अशुभ संकल्प भी नहीं आ सकते उस ओरे के अंदर। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये मूल अभ्यास करो। और अगर मुझे सतयुग के संस्कारों को इस संगम युग में ही अनुभव करना है, सतयुग से भी जो ऊंचा जीवन है, वो जीवन की अनुभूति करनी है, वो अनुभूति होगी निराकारी स्थिति से। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस अभ्यास को पक्का करो, इस अभ्यास को बढ़ाओ। और जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, निराकारी स्थिति में स्थित रहने से इस संसार की कोई भी व्यर्थ बातें दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे पानी शांत होता है, शांत पानी में जिस तरह से हम अपना चेहरा देख सकते हैं, इसी तरह निराकारी स्थिति अर्थात मन की हलचल शांत। जिसके मन की हलचल शांत है वो अपनी आत्मा को देखता रहेगा, और जिसको अपनी आत्मा नजर आते हैं उसको इस संसार की कोई बातें ना नजर आएगी ना सुनाई पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं ना, योगी अपने मस्ती में मस्त रहता है। ये मस्ती है रूहानी, और उसके लिए हमें क्या करना है, इस रूहानी आनंद का अनुभव करना है, ईश्वरीय मिलन का अनुभव करना है। तो इस निराकारी स्थिति में स्थित रहने का हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। बाबा ने इसी मुरली में दादा विश्वरतन ने शरीर छोड़ा था, तो उनका एग्जाम्पल दिया, कहा कि इन्होंने ये गुप्त पुरुषार्थ किया था निराकारी स्थिति का, इसीलिए उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, सहज क्या क्या शरीर से पार हुए। इसी तरह अंतिम विनाश का सीन देखने के लिए भी इस निराकारी स्थिति को बनाना है। विनाश को देखना कोई साधारण चीज नहीं है। अगर मुझे उस विनाशकाली स्थिति में निर्भय, अचल, अडोल, निर्मोही बनना है, तो अभी हमारे पास समय पड़ा है। इसी समय में इस अभ्यास को पक्का करना है, और निराकारी स्थिति में स्थित रहने से हम एवर रेडी अनुभव करेंगे। एवर रेडी, कभी भी उड़ने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने निराकारी का अभ्यास किया है, जो निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं, उन्होंने जैसे इस दुनिया की बातों को समेटा है, उनकी मन बुद्धि कहीं भी और बातों में नहीं जाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो। और जो निराकारी अवस्था में रहता है उसके लिए योग लगाना, कर्म योगी बनना बहुत इजी है। निराकारी वाला कर्म योगी स्थिति की अनुभूति कर पाएगा। हाथ से कर्म हो रहे, पांव से चल रहे, आंखों से देख रहे, लेकिन निराकारी स्थिति में स्थित रहने वाला प्रभु मिलन का भी आनंद ले रहा है। कई सोचते हैं कि मुझे कर्म में योग लगाना बड़ा मुश्किल होता है।
अगर कर्म में योग नहीं लगता, इसका मतलब आप निराकारी स्थिति में नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसका अभ्यास करो। तो निराकारी स्थिति की महिमा तो अपरंपार है। जितनी भी इसकी महिमा गाओ इस स्थिति की, उतनी कमी है। क्योंकि निराकारी स्थिति में स्थित रहने से आपके जीवन में वैल्यूज, गुण, चाहे शांति का गुण, चाहे पवित्रता का गुण, चाहे अंतर्मुखता का गुण, चाहे नम्रता का गुण, सभी गुण निराकारी स्थिति वालों में नजर आएंगे। गुण कोई धारण करने की चीज नहीं है। अगर आप गुणों का अनुभव करना चाहते हैं तो निराकारी का अभ्यास बढ़ाएं। तो इसीलिए बाबा बार बार मुरलियों के अंदर, या बाबा ने जो इसे अभी समय प्रमाण ये इशारा दिया है, ये 3 बातों का अभ्यास करो। लेकिन ये तीनों से भी महत्व की बात है निराकारी स्थिति। निराकारी का रिजल्ट है निर्विकारी। जब आप निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगे तब निर्विकारी स्थिति ऑटोमेटिकली आएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, इस स्थिति का अभ्यास करना है। जो निराकारी अवस्था में रहता है, बाप दादा उसके कंबाइंड स्वरूप में है, साथ में है। एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ इसको, जो बच्चे निराकारी स्थिति में रहते हैं मैं उनके साथ कंबाइंड रहता हूं। तो माया क्या करते हैं, आपको बार बार देहाभिमान में लाते हैं। लेकिन इस देह भान से परे निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। तो इसके लिए हम क्या करें जो हमारा ये निराकारी स्थिति ऑटोमेटिकली बनती रहे, नेचुरल ये स्थिति रहे। निराकारी स्थिति की अनुभूति करने के लिए, जिसको बाबा ने इसी सीजन में बार बार कई मुरलियों में रिवाइज किया है, समस्याओं को क्या करो, समाधान करो। जितना सारा दिन हमारे सामने जो समस्या आते हैं, जो बातें आते हैं, उन बातों के संकल्प को बचाएंगे, उन समस्या का समाधान करेंगे, उतनी आप निराकारी स्थिति की नेचुरल अनुभूति कर पाएंगे। निराकारी स्थिति अर्थात जिसके संकल्प कम चलते हैं, जिसके संकल्प पॉजिटिव चलते हैं, उसी शक्ति का नाम है निराकारी स्थिति। अगर आप नेचुरल निराकारी स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं तो समस्या का समाधान, बीती हुई बातों को बिंदी लगा दे। और वो कौन लगा सकता है? जिन्होंने इस कर्म ज्ञान को समझा, जिन्होंने इस ड्रामा के पार्ट को समझा, जिन्होंने ये समझा कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, जिन्होंने ये समझा कि समस्या मतलब कोई और चीज नहीं है, समस्या है मैंने केवे अनेक जन्मों का रिफ्लेक्ट, मैंने अनेक जन्मों से किए हुए दूसरों के साथ व्यवहार का रिफ्लेक्ट, प्रतिक्रिया। तो इसीलिए मुझे समस्या के गहराई में जाने के बजाय उसको सोच करके अपने संकल्प शक्ति को व्यर्थ गंवाने के बजाय उसको बचाए। और जो संकल्प शक्ति को बचाता है वो नेचुरल निराकारी स्थिति की अनुभूति करता है। इसीलिए माया क्या करते हैं, निराकारी स्थिति में रहने के लिए, न रहने के लिए आपको क्या करते हैं, आपके सामने कोई न कोई समस्या क्रिएट करते हैं। और जब समस्या आते हैं तो हम ज्यादा सोचते हैं, ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ,
इसने क्यों बोला, ज्ञानी होने के बाद भी ऐसा करते क्या? और जब संकल्प चलते हैं और फिर जब योग में बैठेंगे, वो निराकारी स्थिति की अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि जिसका मन थक जाता है, थका हुआ मन परमधाम में उड़ नहीं सकता। थका हुआ मन परमात्मा का मिलन नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अगर आपको निराकारी स्थिति की अनुभूति करनी है, समस्याओं को समाधान करो, कारणों का निवारण करो, तब आप बाप समान निराकारी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। और जो निराकारी स्थिति में है, वो स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त अनुभव करता है, सभी बंधनों से मुक्त। और वैसा ही निराकारी स्थिति में स्थित रहने से सभी प्रकार के बंधन कट जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इसका अभ्यास करो, इसकी गुप्त मेहनत करो। और जिन्होंने अपनी आत्मा को देखना शुरू किया, निराकारी स्थिति में स्थित रहना शुरू किया, उसको दूसरों की भी आत्मा नजर आएंगी, उसको किसी का शरीर नजर नहीं आएगा। जो निराकारी अवस्था में रहता है, उसको दूसरे भी निराकारी अवस्था में अनुभव होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देह का आकर्षण खत्म करने के लिए इसका अभ्यास करो। और वैसा ही सबसे बड़ा विकार है देहाभिमान। तो हमें देही अभिमानी बन करके निराकारी अवस्था में रहना है। और जो निराकारी अवस्था में रहता है, उसकी सभी कर्मेंद्रियां अपने वश में रहती हैं, वो स्वराज्य अधिकारी अनुभव करता है। और जिन्होंने संगम युग में निराकारी का अभ्यास किया है, वो सतयुग में विश्व का राजा बनने के लायक बना है, या वही संस्कार धारण किए हैं। निराकारी रहने से अपने वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इसका अभ्यास करो। तो इसका अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए, एक तो बताया समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। दूसरी बात है, निराकारी की अनुभूति करने के लिए निराकारी स्थिति की अनुभूति करने के लिए पवित्रता की क्वालिटी अच्छी चाहिए। वैसे तो निराकारी स्थिति से पवित्रता आती है, लेकिन पवित्रता से निराकारी स्थिति में स्थित रहना इजीली होता है। जैसा दीपक में जब तेल होता है, तेल होने से ही दीपक जलता है। अगर तेल के बजाय आधा तेल और आधा पानी डालेंगे, वो दीपक फटफट करता रहेगा, कंटिन्यूएशन एकाग्र नहीं जलेगा। इसी तरह अगर मेरे पवित्रता में कुछ मिक्सरटी है, मिक्स है, तो आत्मा की एकाग्र स्थिति या निराकारी स्थिति एकाग्र नहीं होगी। कभी कभी आएगा देहाभिमान, कभी कभी आत्माभिमानी निराकारी स्थिति, क्योंकि पवित्रता की क्वालिटी ठीक नहीं। इसीलिए अगर निराकारी स्थिति की अनुभूति करनी है, मनसा, वाचा, कर्मणा, संकल्प, बोल, संबंध, इसमें पवित्रता की पालना जरूरी है। तो इसीलिए बाबा ने यहां संगम युग में पवित्रता यह कंपलसरी रखी है, क्योंकि बिना पवित्रता वो निराकारी स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निराकारी की अनुभूति करने के लिए पवित्रता को बढ़ाओ। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं,
संपूर्ण पवित्रता, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। इसीलिए सारा दिन ध्यान रखना है, मेरी वाचा व्यर्थ तो नहीं जा रहे, मेरी दृष्टि व्यर्थ तो नहीं जा रहे, मेरा संग व्यर्थ तो नहीं है, मेरी दिनचर्या ओके है। तो ये सब बातों से आपकी एनर्जी बचते हैं, शक्ति बचते हैं, और तब जाकर के हम निराकारी स्थिति में रह सकते हैं। इसके साथ साथ निराकारी स्थिति में स्थित रहने के लिए, नेचुरल अनुभव करने के लिए योग का अभ्यास, जितना योग का अभ्यास करेंगे उतना निराकारी अवस्था आएगी। क्योंकि बाबा से मन बुद्धि लगाने से बाबा के अंदर की पावर आते हैं, और जिस पावर से हम स्वयं को चार्ज अनुभव करते हैं। इसीलिए निराकारी का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है? पवित्रता की पालना। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात है, अगर मुझे निराकारी की अनुभूति करनी है नेचुरल, इसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना आप अपने सोमानों में रहेंगे, सोमान में रहना अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग। सोमान और कोई चीज नहीं है, सकारात्मक सोच। सोमान अर्थात अपने आप को मान देना, अपने आप को सोमान अर्थात स्वयं के, जो बाबा ने हमें जो मान दिए हैं, बच्चे तुम शिव शक्ति हो, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस बातों को स्वीकार करना। स्वयं को मान देना मतलब कोई ऐसा व्यर्थ मान नहीं, लेकिन स्वयं के ओरिजिनल संस्कार में स्थित रहना। तो जितना इस सोमान में रहेंगे उतनी आपका मनोबल बढ़ेगा। जब आपका मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ने से हम निराकारी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे सोमानों के सीट पर रहो। सोमान के सीट पर रहने से एकाग्रता आती है, और उसी एकाग्रता से हम निराकारी की अनुभूति सहज कर पाते हैं। इसके साथ साथ निराकारी स्थिति का अभ्यास करने के लिए जितना हम अंतर्मुखी बनते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उतनी हमारी निराकारी स्थिति बनती जाती है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने देखो शुरू में निराकारी स्थिति में स्थित रहने का कितना अभ्यास किया था। मैं आत्मा हूं, जयशोदा आत्मा है, नारायण बच्चा आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा आत्मा। बाबा ने कितनी मेहनत की। तो क्या हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, क्या हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? और बातों में तो लगे रहते हैं, लेकिन निराकारी का अभ्यास बहुत कम करते हैं। इसीलिए फिर से बाबा ने इशारा किया, इसका अभ्यास करो, क्योंकि निराकारी स्थिति से ही आपकी कर्मातीत अवस्था आएंगी। निराकारी स्थिति में स्थित रहने वाला तृप्त अनुभव करेगा। जो पाना था सो पा लिया, वो भटकेगा नहीं कहीं भी। और निराकारी स्थिति में स्थित रहने वाला सदा ही उपराम स्थिति का अनुभव करेगा। तो इसलिए इसका अभ्यास करना है। और जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, उतना हमारी दूसरी स्थिति कौन सी आते हैं?
निर्विकारी। अगर मुझे विकारों के पर जीत पानी है, कोई भी कड़े से कड़े संस्कार के पर जीत पानी है, इस निराकारी का अभ्यास। राम और रावण का दोनों का युद्ध चलता है। राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर वो सिर कट तो जाता है, दोबारा आकर के चिपक जाता है। फिर दोबारा सिर काटता है दूसरा, वो भी दोबारा चिपक जाता है। फिर तीसरा सिर काटता है, दोबारा आकर के चिपक जाता है। आखिर युद्ध चलता रहता है, लेकिन रावण नहीं मरता। तो विभीषण उसके पास आता है और राम को कहता है कि ये ऐसा नहीं मरेगा, आप उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी क्या कर रहे हैं, कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का गला काटते हैं, लेकिन एक गले दोबारा जुट जाते हैं, अर्थात हमारे संस्कार खत्म नहीं होते, दोबारा वो संस्कार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आज हम रावण के गले काटने में लगे हैं, इसीलिए रावण नहीं मर रहा है। कोई 20 साल से लगा रहा है, कोई 40 साल से लगा हुआ है, कोई 10 साल से लगा हुआ है। अगर रावण को खत्म करना है, उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि है देहाभिमान, नाभि है निराकारी स्थिति में स्थित रहना। जितना निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगे, काम का गला कटेगा, क्रोध का भी कटेगा, लोभ का भी कटेगा, सभी गले कटेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, अगर मायाजीत बनना है, विकारोजीत बनना है, निर्विकारी बनना है, तो इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। निराकारी स्थिति से निर्विकारी स्थिति आएगी, और जिसकी निर्विकारी स्थिति आती है उसको सारा दिन बाबा के सिवाय कोई नजर नहीं आता। बाबा नजर आएगा। कई बोलते पता नहीं मुझे बाबा नजर ही नहीं आता। बाबा उसको नजर आएगा जिसकी निर्विकारी स्थिति है। एक गुरु ने एक कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। कहते एक गुरु ने अपने एक शिष्य ने एक गुरु को पूछा, कहते गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम्हें भगवान का दर्शन करना है ना, वो सामने एक पहाड़ी नजर आते हैं, तुम इस पहाड़ी पर जाना, तुम्हें वहां भगवान नजर आएंगे। लेकिन कहता है कि तुम उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कुछ 5-6 पत्थर है, उसको लेके जाना। बोला ठीक है। वो शिष्य कहता है, चलता है। जब शिष्य चढ़ता है पहाड़ी पर, तो चढ़ते चढ़ते बीच में थक जाता है। तो शिष्य कहता है गुरुजी बहुत थक गया हूं, मैं नहीं चढ़ सकता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे झोले में जो पत्थर आए, भले एक पत्थर फेंक दो। फिर उसके बाद आगे गया। फिर वो शिष्य कहता है गुरुजी बहुत थक गया हूं, मैं नहीं चढ़ सकता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि दूसरा पत्थर भी फेंक दो। फिर आगे गया। फिर कहता है गुरुजी बहुत थक गया हूं। गुरुजी ने कहा कि तीसरा पत्थर भी फेंक दो। आगे गया, चौथा पत्थर भी फेंका। आगे गया, 5वां पत्थर भी फेंका। तब जाकर के शिष्य वो पहाड़ी पर चढ़ गया और इधर उधर देखने लगा। तो गुरुजी को कहता है गुरुजी कहां है भगवान? तो गुरुजी ने कहा तुमने इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए क्या तुम्हारे साथ पत्थरों को लाया? कहता है नहीं लाया। तो कहता है जैसे तुमने पत्थर नहीं लाया तब जाकर के तुम इस पहाड़ी पर चढ़ गए, इसी तरह तुम्हें अगर भगवान का दर्शन करना है तो भगवान तो चांद सूरज तारांगन के पार उस परमधाम रूपी पहाड़ी पर रहता है। तो उस पहाड़ी पर जाने के लिए तुम्हारे झोले में जो 5 पत्थर पड़े हैं, तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले इनको फेंकना पड़ेगा। और जब तुम इस पत्थरों को फेंकेगा तब जाकर के तुम इस पहाड़ी पर चढ़ सकेगा और तब जाकर के तुम्हें भगवान का दर्शन
हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें भी उस पहाड़ी पर जाना है, निराकारी स्थिति की अनुभूति करनी है, तो हमारे झोले में जो 5 पत्थर है उसको क्या करना है? उसको निकालना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विकारी बनो, लेकिन निर्विकारी का आधार है निराकारी। जितना जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना उतना हम संस्कारों के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। निराकारी स्थिति में रहने से निर्विकारी अवस्था ऑटोमेटिकली आ सकती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निराकारी निर्विकारी, और जितना हम निर्विकारी अनुभव करेंगे उतना हल्के बन सकते हैं, उतना फरिश्ता बन सकते हैं। कई सोचते अभी तक हम हल्केपन की अनुभूति नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि निर्विकारी स्थिति नहीं है। हमें तो 63 जन्मों के विकर्म को विनाश करना है, उस बोझ को खत्म करना है, उसको क्या करना है? भस्म करना है। उसके साथ साथ और भी हमें क्या करना है? शक्तिशाली बनना है। लेकिन इसके लिए कब बन सकेंगे? इसके लिए चाहिए निर्विकारी स्थिति। तो जितना हम निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना हमारे जो 63 जन्मों के जो विकर्म है वो विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्योंकि निराकारी स्थिति से जैसे कहा योग की ज्वाला बनती है, एकाग्रता से विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए निर्विकारी स्थिति की अनुभूति करने के लिए निराकारी में रहना है। और ब्राह्मण बनने के बाद हमें कोई भी प्रकार का अभी नया विकर्म नहीं करना है, क्योंकि नया विकर्म करने से निर्विकारी स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। 63 जन्मों के जो विकर्म हैं उसको भस्म करने के लिए योग से कर सकते हैं। और ब्राह्मण बनने से पूर्व इसी जन्म में जो विकर्म हुए हैं, अगर उसको भस्म करना है, जितना आप बाबा को बताएंगे, क्योंकि इसी जन्म का तो हमको याद है मैंने बचपन में क्या क्या किया, क्या क्या गलतियां की, पता है। तो जितना बाबा को लिख करके देंगे, बताएंगे, उतना इसी जन्मों के विकर्म विनाश होंगे, आधे खत्म होंगे। और ब्राह्मण बन करके जो विकर्म हम करते हैं, कोई गलती करते हैं, उसको ना योग से खत्म करेंगे, कर सकेंगे, या ना फिर बाबा को बताने से खत्म नहीं होगा, उसकी सजा मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अगर निर्विकारी स्थिति की अनुभूति करनी है तो हमें क्या, इसी जन्म में ब्राह्मण बनने के बाद कोई भी विकर्म नहीं करना है। और मेरे से वो विकर्म न हो, इसके लिए चाहिए निराकारी स्थिति। क्योंकि निराकारी स्थिति में रहने से हम कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, हम स्वराज्याधिकारी बनते हैं, और स्वराज्याधिकारी बनने से कोई विकर्म नहीं होगा। इसीलिए अगर निर्विकारी स्थिति की अनुभूति करनी है तो फाउंडेशन क्या रहा? निराकारी स्थिति। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पहला लेसन, ये मूल लेसन है। और हम यहां आए हैं, हमारा यही लक्ष्य है निराकारी स्थिति में स्थित रहने का।
इसीलिए हमें क्या करना है, निराकारी स्थिति की अनुभूति करनी है। इससे निर्विकारी स्थिति आएगी। और उसके बाद तीसरा है निरंकारी, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। वैसे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी में अहंकार तो आ गया, लेकिन ये अलग से बाबा ने क्यों कहा है कि निरंकारी? क्योंकि जितना हम ज्ञानी बनते हैं, जितना हमें सेवा में सफलता होती है, जितना हमारे अंदर विशेषता आते हैं, गुण आते हैं, उतना उतना अभिमान आने का मार्जिन रहता है। और अगर अभिमान आया ज्ञानी बनने के बाद, तो बाकी सभी संस्कार दोबारा आ सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा निरहंकारी भी बनो। जो विकारों के पर जीत पाई है उसका भी अभिमान न हो। इसीलिए बाबा ने शायद ही नवंबर में एक मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा इस लंका को जलाने के लिए क्या करो? लंका कब जलेगी? जब आप सभी महावीर बच्चे, ब्राह्मण बच्चे अपने मयपन के पूंछ को आग लगाएंगे तब। जैसे यादगार में दिखाते हैं, हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने अपने पूंछ को आग लगाई, और जब उसने अपने पूंछ को आग लगाई तब लंका क्या होगी? जल गई। इसी तरह यह दुनिया को परिवर्तन करना है, सत्यों को लाना है, तो हमें क्या करना है? हमारा जो अभिमान रूपी पूंछ है, इस पूंछ को क्या करना है? आग लगाना है। इसीलिए हमें निरहंकारी बनना जरूरी है, क्योंकि निरहंकारी जितना निरंकारी रहता है, निरंकारी वाला ही निराकारी स्थिति में रहेगा। दोबारा यह चक्र बन गया, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, और जो निरंकारी है वही निराकारी स्थिति में रहेगा। अगर कोई अभिमान है, अभिमान वाला निराकारी स्थिति में नहीं रह सकता। नहीं, कई बोलते ना, पता नहीं मुझे निराकारी स्थिति की अनुभूति नहीं होती। अगर निराकारी स्थिति की अनुभूति नहीं होती, इसका मतलब कोई ना कोई अभिमान है। अभिमान वाला एकाग्र चित्त नहीं रह सकता। अभिमान वाला अंतर्मुखी नहीं बन सकता। अभिमान वाला प्रभु का चिंतन नहीं कर सकता। वो अपना ही गुणगान गाएगा, मैंने ठीक किया ना, मैं अच्छा करता हूं ना, मैंने बहुत अच्छा किया ना। वो प्रभु का चिंतन नहीं गाएगा। इसीलिए बाबा ने इस शब्द को यूज किया है, निरहंकारी बनो। कराने वाला कौन है? बाबा है। हम तो एक कठपुतली है, जैसे कठपुतली का नाच कराते हैं, कठपुतली को नचाते हैं। कठपुतली को नचाने वाला पर्दे के पीछे बैठता है, और उसी कठपुतली को धागे बांध करके क्या करता है? नचाता है। अगर कठपुतली को अभिमान है, वाह मैं बहुत अच्छी डांस कर रही हूं, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले। वो धागे खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह बाबा कहते बच्चे क्या बनो? निरहंकारी बनो। कोई भी प्रकार का अभिमान न हो। अभिमान वालों की संकल्प की स्पीड बड़ी तेज होती है, और संकल्प की स्पीड तेज होने से वो एकाग्रता का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। आज ब्रह्मा बाबा ने शुरू में कितना निरहंकारी बन करके सेवा की। बाबा कभी एग्जाम्पल बताते ना, ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी हस्ती गोबर के उपले लगाते थे, बनाते थे। दादियों से भी क्या किया?
मोटर रिपेयरिंग करने का, साइकिल रिपेयर करने का, कितनी यह सेवा करा कर ली। क्यों? निरंकारी बनाने के लिए। क्योंकि जब तक निरंकारी नहीं, देह का भान नहीं छोड़ेंगे, तब तक निराकारी स्थिति नहीं आ सकती। और निरंकारी बनने के लिए बाबा ने हमें साधन क्या दिए हैं? सेवा। यज्ञ सेवा जितना करेंगे, जो भी सेवा मिली, यज्ञ सेवा करने से, वैसा तो कभी कभी हम यज्ञ सेवा करने से निरंकारी भी बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी उस सेवा का भी अभिमान आ सकता है। जो सेवा करने के बाद अभिमान आता है, वो सेवा नहीं है, वो आपका खाता जमा नहीं बन रहा है। सेवा करने के बाद जमा हो जाए, और जमा तब हो सकता है, पुण्य तब बढ़ सकता है, बाबा ने कराया, बाबा कराता है। अगर बीच में बाबा है, तब वो जमा भी होगा, उसका बल भी मिलेगा, और साथ में शक्ति भी मिलेगी, और जिसे निराकारी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? निराकारी स्थिति में रहने के लिए निरंकारी बनना है। कुछ भी कार्य करो, बाबा ने कराया, बाबा कराता है। बाबा ने 2 जुड़वे शब्द इसके लिए यूज किया था। ये समझो कि मुझ आत्मा को ये चांस मिला है ये करने का। मुझ आत्मा कहेंगे या बाबा ने कराया कहेंगे, अभिमान नहीं आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? अगर मुझे निराकारी का अनुभव करना है, निरंकारी बनना है, ना कोई पैसे का अभिमान, ना कोई अपनी प्लानिंग बुद्धि का अभिमान, ना कोई हम ये कार्य कर रहे, मेरे कारण ये सेंटर चल रहा है, मेरे कारण ये जिज्ञासु इतने बढ़ गए। नहीं, यज्ञ बाबा का है, कार्य बाबा का है, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो इस तरह से जितना हम निरंकारी बनेंगे, फिर आपको योग लगाने के लिए, निराकारी स्थिति में स्थित रहने के लिए बड़ा इजी होगा। सारा दिन जितना निरंकारी अवस्था होगी, तो जब योग में बैठेंगे वही अवस्था बनेगी। इसलिए हमें क्या करना है? निरअंकारी बनना है। इसीलिए बाबा ने कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए समय को देखते हुए ये बाबा ने 3 अवस्था का अभ्यास करने के लिए कहा है। हर घंटे में चेक करो, मैं निराकारी हूं, निर्विकारी हूं, निरअहंकारी हूं। और जितना ये 3 स्थिति में पास होंगे, जितनी ये 3 स्थिति आपकी आती जाएंगी, उतना बाप समान बनते जाएंगे, उतना आप कर्मातीत बनते जाएंगे, उतना आप आत्म साक्षात्कार कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बनो। उतना आप इस संगम युग का आनंद ले सकेंगे। सतयुग से भी बड़ा ऊंचा जन्म है। अगर इस जन्म का आनंद नहीं लिया तो हम कब आनंद लेंगे? क्योंकि जब सारा दिन ये तीनों स्थिति है, तब जब योग में बैठेंगे तो योग में बड़ी एकाग्रता का अनुभव कर पाएंगे। तब जाकर के आप परमधाम में, अव्यक्त वतन में जितना चाहे मन को लगा सकेंगे। क्योंकि हमारा मन परमधाम में क्यों नहीं टिकता? क्योंकि कोई ना कोई अभिमान आता है, और अभिमान आने से
वो टकराव होता है, टकराव होने से बिखराव होता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, निर्विकारी बनो और निराकारी बनो। तो ये 3 अभ्यास को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। इससे ही हम बाप समान बनते जाएंगे, कर्मातीत स्थिति को बनाते जाएंगे। उतना योग का अभ्यास करते जाएंगे, उतना सतयुग के संस्कार हमारे अंदर आते जाएंगे। क्योंकि सतयुग में सबके शरीर बड़े सुंदर होंगे, वहां सबके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी होंगी, बहुत सारे सबके पास सोने के महल होंगे, धन संपत्ति होंगी। अगर निराकारी स्थिति नहीं है तो वहां भी क्या हो जाएगा, संपत्ति का बहाना आएगा, वहां भी हो सकता हार्ट फेल हो जाएंगे फिर। इसीलिए जब तक जो निराकारी अवस्था में नहीं है वो सतयुग में नहीं जा सकता। इसीलिए सतयुग में जाने के लिए, सतयुग के संस्कार धारण करने के लिए निराकारी स्थिति में रहना जरूरी है। इसीलिए साकार मुरली में आप देखेंगे हर मुरली में होते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, देहाभिमान को छोड़ो। ये बाबा बार बार हमें क्यों इशारा देते हैं? क्योंकि इससे ही हम सतयुग के संस्कारों को धारण कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, ये गुप्त मेहनत करनी है और इससे ही हम संस्कार को बदल सकेंगे, अपने संस्कारों को भी बदल सकेंगे, मनसा सेवा भी कर सकेंगे। तो इसीलिए अगर सतयुग का ऊंचा पद प्राप्त करना है और संगम युग का आनंद लेना है, मायाजीत बनना है, तो इसका अभ्यास, ये 3 स्थिति का, और तीनों में भी महत्वपूर्ण है निराकारी स्थिति। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे निराकारी स्थिति का क्या करो, अभ्यास करो। तो अभी हम 7:30 बजे तक क्या करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, निराकारी स्थिति में स्थित रहने का। क्योंकि ये निराकारी स्थिति में रहने से जितनी आपकी निराकारी स्थिति आएगी, निराकारी स्थिति में स्थित रहने से हम अपने शरीर में अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि निराकारी स्थिति बनाने से शरीर के अंदर वेव्स फैलते हैं, शक्तियां फैलते हैं, और जिससे हमें एक अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिला उसको इस संसार का सुख फीका लगेगा, उसको इस संसार की बातें अच्छी नहीं लगेगी, उपराम बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसका अभ्यास करो। इसीलिए अभी आधा घंटा अपने पास पड़ा है, तो आधा घंटे में हम क्या करेंगे, उस स्थिति का अनुभव करेंगे, थोड़ा सा कमेंट्री भी करेंगे, और उसी कमेंट्री के साथ आप उसका साथ साथ क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, ओम शांति। मैं एक ज्वाला स्वरूप आत्मा हूं। निराकार हूं। शक्ति पुंज हूं। ज्योति पुंज हूं।
मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा प्रकाश का एक किरण बन सर्वशक्तिवान के पास चार्ज होने के लिए जा रहा हूं। ओहो, ये परम धाम, ये मेरा अपना घर है। मैं ज्योतिपुंज सर्वशक्तिवान के पास हूं। चार्ज हो रही हूं। ओ मीठे बाबा, ये दिल कहता है आपके पास चिपके रहूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान के साथ हूं। इस परम धाम से इस मूल वतन से पार्ट बजाने के लिए गया था। अब मैं अपने ओरिजिनल स्थान पर बैठा हूं।
ये कितनी अच्छी स्थिति है। ना कोई बंधन, ना कोई समस्याएं, मैं निर्विकारी हूं। मायाजीत हूं। अब माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। मैं ज्वाला स्वरूप हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मुक्त हूं। सर्वशक्तिवान के साथ हूं। ओ प्यारे बाबा, आपके पास आने से कितनी शक्तियां मिल रही है। इसी शक्ति से जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे। प्यारे बाबा, आप गुप्त रीति से
सदा ही मेरे साथ रहते हो। ये गुण, विशेषताएं कलाएं आप ही की देन है। आपने क्या से क्या बनाया, प्यारे बाबा। करण करावनहार आप है। मैं निरंकारी हूं। शक्ति पुंज हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान के साथ हूं। प्यारे बाबा, आपके पास रहने से कितना आनंद आ रहा है। आपसे प्राप्त शक्तियों को सुख की किरणों को सारे संसार में फैला रही हूं। मैं निराकारी हूं।
ज्योति स्वरूप हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान के साथ हूं। चार्ज हो रही हूं। सारे संसार में वाइब्रेशंस फैला रही हूं। मैं निराकार हूं। बाप समान हूं। प्यारे बाबा, आपसे मिलने से आपके पास आने से मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई है। मैं भरपूर आत्मा हूं। तृप्त हूं। ज्वाला स्वरूप हूं। सर्व गुणों से संपन्न हूं।
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, ओ बाबा आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, पहले भी पालना दी आपने कमाल की, या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।